हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। मुझसे कई लोग पूछते हैं या मैं लोगों से पूछता हूँ कि बहुत ही सिंपल सिंपल कैलकुलेशन पूछता हूँ, बट कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी से पूछा कि आपने कोई सामान लाया है जो कि आपको 100 रुपीज में मिला है, लेकिन इसके अंदर 10% इंक्लूसिव टैक्स भी है। अगर ये किसी से पूछेंगे आप कि 100 के अंदर अगर 10% टैक्स है तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है और टैक्स कितना है, लोग जनरली क्या बोलते हैं कि 100 रुपए का है तो इसके ऊपर 10% टैक्स लगा दो। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं, टैक्स लगा के 100 ये हो गया और 10% टैक्स इसके ऊपर लगा देते हैं। दैट मीन्स 10/100 into 100 इक्वल टू 10। तो ये कह देते हैं कि 100 में 10 ऐड कर दो, 110 हो गया ये। बट सवाल ये नहीं है कि 100 का सामान है उसके ऊपर टैक्स है। क्वेश्चन ये है कि मैंने 100 का सामान लिया जिसके अंदर इंक्लूसिव 10% टैक्स था। जैसे आजकल आप देखते हैं कि हमें जो सामान मिला है X रुपीज का, उसके अंदर जीएसटी और SGST है, तो वो इंक्लूसिव ऑफ दैट अमाउंट है, ना कि बाहर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के थ्रू। तो मान लेते हैं कि जो इसको एक्चुअल कॉस्ट है वो ₹X है और जो टैक्स है वो कितना है, 10% ऑफ ₹X हो गया, और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, ये ₹100 हो रहा है। तो ये ऐसे होगा। अब क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब हुआ कि x प्लस 10/100 x इज इक्वल टू ₹100। मैं रुपीज लिख नहीं रहा हूं, मतलब ये है कि रुपीज में ये निकल रहा है। तो इसका मतलब हो गया 100x प्लस 10x/100 इज इक्वल टू 100। It means 110x/100 equal to 100. It means therefore x is equal to 100 into 100/110. इसका मतलब हो गया ₹90.9। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी सामान की वो थी ₹90.9, और टैक्स कितना हो गया, टैक्स इंक्लूसिव है 100 के, मतलब 100 माइनस 90.9 दैट इज इक्वल टू रुपीज, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90, ये हो जाएगा 9.1 रुपीज। मतलब आपका कॉस्ट है 90.9 का और टैक्स है 9.1, दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो ये हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द टैक्स। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कई बार होता है कि आप अगर किसी आदमी से ये पूछ दें, अगर हम मान के चलें कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 30 दिन वाला लेके चल रहा हूँ, तो हमें पता है कि एक महीने में या 30 दिनों में 30 डेज में एक महीना होता है 1 मंथ। लेकिन आप किसी आदमी से पूछिए कि एक दिन में कितना महीना होता है, तो बोलते हैं ऐसा होता ही नहीं है। बट वैसा बिल्कुल होता है। कैसे होता है, अगर हमारा 30 दिन में एक मंथ होता है, इसका मतलब है कि 1 डे में हमारा 1/30 मंथ होता है। उस तरीके से हम कह सकते हैं कि 15 डेज में कितना मंथ होगा, तो 15 into 1 day इक्वल टू 1/30 into 15 मंथ, मतलब ये आ गया 1/2 मंथ, मतलब कि 15 डेज में हाफ मंथ होता है। लेकिन अब ये लोग सवाल कर सकते हैं कि सर ये आपने 1 डे में इतना कैसे कर दिया। तो ये ऐसे कर दिया, हमने पढ़ा है कि अगर हम बोथ साइड LHS और RHS में सेम नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमने इसको 30 डेज को 30 से डिवाइड किया और इधर भी हमने 30 से डिवाइड किया, कर सकते हैं ये 30 कैंसिल हो गया, मतलब 1 डे इक्वल टू 1/30 मंथ हो गया ये। या हम सिंपल ये देख, हमने डायरेक्टली क्या किया कि जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसको हम जब इस तरफ ले आते हैं तो वो डिवीजन में हो जाता है, तो वो एक्चुअली इस तरीके से होता है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया था कि बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हाफ मंथ आ गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।